नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम बकरियों के लिए ऐसे चारे के बारे में बात कर रहे हैं। वो फ़िलहाल में एक बेहतरीन चारों के अंदर उसका नाम आता है। बकरियों में सबसे बेहतरीन चारे जो होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है मक्का और दूसरा होता है रचका या उसको लूसन ग्रास बोलते हैं हम लोग। ये दोनों बहुत ही बेहतरीन चारे हैं। मक्के को चारे का राजा कहा जाता है, तो अपना लूसेन जो घास होता है उसको चारे की रानी कहा जाता है। ये टॉप मोस्ट बेहतरीन चारे हैं। पर मक्के की बुआई, उसके बाद उसकी कटाई, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, उसका सालाना जो प्रोडक्शन है चारे का, उस बात को ध्यान में रखते हुए मक्का सूटेबल चारा नहीं है आज के दौर में। क्योंकि मक्के की सिर्फ एक ही कटाई होती है और एक कटाई के बाद में आपको दोबारा से खेत को रेडी करना है, दोबारा से कोई दूसरे बीज या मक्का उसकी बुआई करना है। तो आज इतना समय नहीं है, उसमें खर्च ज़्यादा हो जाता है। हर बार खेत को तैयार करना है आपको बुआई के लिए, जुताई के लिए। मक्का बेहतरीन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन परसेंटेज अच्छा है, 12 से 14% प्रोटीन परसेंटेज है। और सबसे बेहतरीन बात मक्के की है कि भाई उसकी पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। मक्का आप डाल दो बकरी को, कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बकरी खा जाएगी। अब ऐसे मक्के के लिए हम लोग क्या ऑप्शन रख सकते हैं? तो आज के दौर में मक्के के लिए सबसे बेस्ट जो सेकंड ऑप्शन है वो है सुपर नेपियर। इससे पहले हम लोगों ने नेपियर्स के बहुत सारे अलग अलग तरह की वैरायटीज़ देखी है। महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी फुले यूनिवर्सिटी है, उन्होंने फुले यशवंत, फुले जयवंत, फुले गुणवंत इनको डेवलप किया था। अदर्स जो साउथ इंडियन वैरायटीज़ है, उन्होंने DHN6, COFS 31, COFS 29, ये अलग अलग तरह के चारे डेवलप किए हैं। उनमें जो आउट ऑफ इंडिया से जो आया है, थाईलैंड से, सुपर नेपियर, ये सबसे बेहतरीन है। अभी इसका हाइट तो कंप्लीट नहीं हुआ है जहाँ पर हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कटाई के बाद लेटेस्ट वीडियो बना रहे हैं हम लोग। अभी ये जो चारा दिख रहा है, ये करीबन इसकी हाइट होगी 6 फीट से ज़्यादा। और इसको लगभग अभी कटवा के अभी 6 फीट हाइट आने के लिए इसको हमारे यहाँ पे हो गए 27 दिन। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और करीबन आप देख सकते ये मक्के की तरह ही दिख रहा है। और मक्के की तरह इसमें खासियत क्या है, तो इसका प्रोटीन परसेंटेज बहुत अच्छा है। करीबन ऑन एन एवरेज जो प्रोटीन परसेंटेज जो 14 से 15% क्रूड प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। जो लैब एनालिसिस है इसके, ये वेरी हो सकता है अलग अलग जो लोकेशन से वहाँ पे, और साथ ही साथ में ये वेरी हो सकता है कि आप कौन से स्टेज पे इसको एनालिसिस के लिए भेज रहे हैं। पर एक बेहतरीन चारा है। इसके बारे में बेसिक हम लोग अगर समझते हैं तो इसका जो ओरिजिन है, कहाँ से आया, तो ये थाईलैंड से इंपोर्ट किया हुआ है। वहाँ पर इसको डेवलप किया था, वहाँ से इसको स्टिक फॉर्म में, ये अभी इसके बीज नहीं मिलते मक्का जैसे बीजों में आता है, इसके स्टिक मिलते हैं। हर एक किसान ने देखा है, इसके स्टिक मिलते हैं। वो स्टिक आपको लगाना है। रूटीनली अगर देखें हम लोग तो इसके अंदर जो स्पेसिंग हम लोग रखते हैं वो रेगुलर अपना जो नेपियर वाला होता है वही, 2 स्टिक के अंदर जो दूरी है वो 2 फीट, और 2 लाइंस के अंदर जो दूरी है लाइन टू लाइन, ये 3 फीट की रखी हुई है। एक बार अगर स्टिक की बुआई करते हैं हम लोग तो उसको बहुत सारे मतलब ब्रांचेस फर्स्ट टाइम से निकल के आती है। जब हमने फर्स्ट टाइम इसको बुआई की तो ब्रांचेस आई थी 15-20। एक बार कटाई कर दी तो ब्रांचेस की जो नंबर से वो करीबन 50, 55, 60 के आसपास चले जाते हैं ऑन एन एवरेज। अगले हर एक कटाई के लिए देख सकते हैं आप कितना बड़ा है। इसकी सिर्फ 3 कटाई हुई है, तो अभी देखो कितना आई है। तो एक बेहतरीन चारा है किसान भाई।
और नियर अबाउट अपन अगर इसकी बात करते हैं तो अभी इंडिया में हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएगा। कहीं पर भी आप स्टिक आपके लोकल एरिया में किसी न किसी किसान के पास ये आपको मिल जाएगी। तो हम लोग इसकी बुआई के बारे में देखें कि भाई इसकी बुआई करेंगे हम लोग 2 फीट बाय 3 फीट पे। दूसरी बेहतरीन बात इसकी ये है कि ये मल्टी कटिंग है। एक बार अगर आप लोग इसको लगा देते तो 5 से 6 सालों तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में जो बढ़िया बात है इसकी, ये सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं इसमें कोई कांटा नहीं है, पूरा साफ है। मतलब ये ना इंसान को कटवाने के लिए दिक्कत वाला है, ना ही जानवर को खाने में कोई दिक्कत होती है, एकदम सॉफ्ट है। इसकी नेक्स्ट जो बेहतरीन बात है, ये मैच्योर नहीं होता है। हमने इससे पहले जो भी नेपियर देखे अलग अलग तरह के वैरायटीज़ में, वो अगर आपको कटवाने में देरी हो जाती है उनको, तो उसका जो तना होता है ये बहुत हार्ड हो जाता है। तो जो तना है ये हार्ड हो जाता है और उनको ऊपर में जो है वो कनीस आता है जिसके अंदर बीज तो नहीं होते, पर ये कितना भी बड़ा हो जाए इसको ऊपर में तुरा आता नहीं है, कनीस आता नहीं है और ये स्टीफ नहीं होता, ये सॉफ्ट का सॉफ्ट ही रहता है अगर आपने देरी भी कर दी इसको कटवाने में। इसका थिकनेस देख सकते हैं आप, थिकनेस जो है तो मक्के की तरह ही है। मोटापा देख लो इसके तना का। सिंपल अगर देखते आप एक कटवा के अलग भी रख दे तो कोई बोल देगा कि ये मक्के जैसा ही है या मक्के का ही पौधा है भाई ये जो काट के लाया है। इसका चारा प्रोडक्शन भी बहुत बेहतरीन है। करीबन इसका जो चारा प्रोडक्शन है ईयरली जो है पर हेक्टर 150 से 200 टन है। ये बेहतर है, ये सूटेबल है गाय भैंस के लिए और साथ साथ बकरियों के लिए। हम लोग तो बकरियों के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मल्टी कटिंग है, सॉफ्ट ही रहता है, प्रोटीन परसेंटेज भी अच्छा है। एक बार लगा दो तो बहुत सालों तक ही आपको चारे का प्रोडक्शन होता है। इतनी खासियत है सुपर नेपियर में। हमें फ़ोन करके इसकी स्टिक मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप भारतवर्ष में कहीं पर भी रहिए, करीबन हर जगह भी ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। किसी को अवेलेबल करना है तो हम लोग आपके लोकल एरिया में किसी फार्मर के पास होगा तो उसके बारे में डिटेल दे सकते हैं। ये एक बेहतरीन चारा है अभी के इस दौर में, क्योंकि मैन पावर की जो कमी है और खर्चे में हमको जो कम करना है, यहाँ पर एक बार बुआई कर दो, आपको आगे चल के सिर्फ पानी और खाद की इसके अंदर जो भी कुछ है देखभाल करना है। मल्टी कटिंग है तो आपको ना बार बार खेत में हल चलाना है और ना ही खेत को बुआई के लिए रेडी करना है। तो इसके बहुत सारे ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इसीलिए किसान भाई आपको इस तरह के चारों की तरफ जाना है जो कि आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों।